नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि भगवंतों को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अमृत महोत्सव के केंद्र स्थान हीरक जयंती के आधारभूत परम पूज्य आचार्य कुंतु सागर महाराज श्री को नमोस्तु। भारत के सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों को नमोस्तु। आर्यिका माताजियों को वंदामि। ऐलख क्षुल्लक क्षुल्लिका माताजियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार नमस्ते। वंदामि माता जी, वंदामि माता जी। तो जिनेंद्र भगवान ने अपने जिन शासन में, जो कि एक धर्म शासन है, एक तीर्थ शासन है, यह कोई राज शासन नहीं है और न ही यह प्रजातंत्र रूप कोई शासन है, न डेमोक्रेसी, न ऑटोक्रेसी, न ब्यूरोक्रेसी, कुछ नहीं। ये एक रिलीजियस डिसिप्लिन है, एक धार्मिक अनुशासन है, एक आत्मानुशासन है। तो जिनेंद्र भगवान ने असमर्थों के लिए श्रावक धर्म और समर्थों के लिए श्रमण धर्म का प्रतिपादन किया। शास्ता शास्ति सतो हितम। जिनेंद्र भगवान इस जिन शासन के शास्ता थे और वो सतो हितम शास्ति, सत्पुरुषों का हित शासित करते थे, अर्थात वो कल्याण का अनुशासन प्रदान करने वाले, हित का शासन करने वाले परमात्मा हुए। सकल परमात्मा थे अरहंत भगवान, फिर मुक्त होने के उपरांत निष्कल परमात्मा हो गए, शरीर रहित हो गए। यहाँ पर धरती पर शरीर के साथ उन्होंने दिव्य ध्वनि आदि अपने असाधारण वैभव के साथ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। संपूर्ण आर्यखंड में उन्होंने विहार किया और जो भव्य जीव रूपी पौधे मिथ्यात्व के आतप में कुम्हला गए थे, उनको धर्म रूपी अमृत से सिंचित करके प्रफुल्लित कर दिया। फिर उनमें जो श्रावक धर्म वाले पौधे थे उनमें पुष्प वगैरह आ गए। श्रमण धर्म वाले जो पौधे थे उनमें फल लग गए, मोक्ष फल। तो इस तरह भगवान ने दोनों मार्ग मोक्ष मार्ग के रूप में बताया। श्रावक धर्म संसार मार्ग नहीं है और श्रमण धर्म अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में आचार्य भट्टाकलंक देव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस सूत्र की व्याख्या करते हुए तृतीय वार्तिक में एक बात स्पष्ट की है कि यह मोक्ष मार्ग अर्थात संयम रूप मोक्ष मार्ग, संयम रूप मोक्ष मार्ग
अणुव्रतियों से लेकर के यथाख्यात चारित्र धारकों तक जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेदों से प्राप्त होता है। यानी जगन्य मोक्ष मार्गी अणुव्रति होते हैं। अब इसमें एक बात और महत्व की बात है। अभी हम आज प्रातःकाल चारित्रसार ग्रंथ का आलोडन कर रहे थे, तो उसमें एक अद्भुत बात आई। अणुव्रति महाव्रतिनौ समिति युक्तौ संयमिनौ भवतः। बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि अणुव्रति और महाव्रति ये जब समितियों से युक्त होते हैं, ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना समिति, जिसको उत्सर्ग समिति भी कहते हैं, यहां पर कोई और समिति नहीं है, महिला समिति या फिर चतुर्मास समिति नहीं है। यहां पर समिति का अर्थ सम और इति, इन गतों से 3 प्रत्यय करने से स्त्रीलिंग शब्द बना। समीचीन प्रवृत्ति का अर्थ समिति है। ईर्या समिति, सावधानी पूर्वक 4 हाथ भूमि देखकर चलना। भाषा समिति, हित, मित और परिमित वचन बोलना। व्यर्थ के वचन नहीं बोलना, हितकारी वचन बोलना, सीमित बोलना और उद्देश्य सहित बोलना। ऐष्णा समिति में जो आहार पद्धति, सबसे जटिल आहार पद्धति श्रवण परंपरा की आहार पद्धति है। जैन साधु जिस विधि से आहार लेते हैं उसमें 46 प्रकार के दोषों का निवारण करके आहार लेते हैं। 32 अंतरायों के होने पर आहार छोड़ देते हैं। 14 मल दोषों के होने पर भी यथासंभव वैसी प्रवृत्ति करते हैं जैसी शास्त्र में निर्दिष्ट है। तो ये ऐष्णा समिति जो है, गवेषणा शब्द जैन शास्त्रों से आया हुआ है। ये आहार की गवेषणा करने निर्ग्रंथ मुनिराज भिक्षा वृत्ति से जब निकलते हैं तब उसको गोचरी वृत्ति कहते हैं। और फिर आहार ग्रहण करते हैं तो शोधन अगर करते ही हैं, पर साथ में और भी बातें देखते हैं। पड़ी शुद्धे भूमि तीये, 3 भूमियों की शुद्धि देखते हैं। कुछ स्थानों पर पड़गाहन के बाद श्रावक श्राविकाएं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, भूमि शुद्धि। महाराज आइए, वो लोग भूमि शुद्धि बोलते हैं। वस्तुतः भूमि शुद्धि जो है वो चौके के भीतर की भूमि की बात है। आप जहाँ से ले जा रहे हैं वो तो एक बाहर की परिस्थिति हुई, लेकिन चौके के अंदर की जो भूमि है वहाँ 3 भूमियाँ हैं। एक तो जहाँ मुनिराज आहार लेंगे वो एक भूमि है, दूसरी जहाँ उनके अंजलि से कुछ गिर सकता है वो वाली भूमि है, जहाँ एक पात्र रखा जाता है, और तीसरी भूमि जहाँ श्रावक श्राविकाएं सामग्री लेकर के आहार प्रदान करेंगे और उनको कुछ आगे पीछे भी आवागमन करना पड़ सकता है वहीं चौके के प्रांगण में। तो इन तीनों भूमियों की शुद्धि होने पर भोयण ठिधि भोयणम नाम, जो भोजन करते हैं साधु, उसका नाम स्थिति भोजन मूल गुण है। अंजलि पुड़ेन ठिच्चा, अंजलि पुट द्वारा भोजन करते हैं और ठिच्चा खड़े होकर के करते हैं। और कुड्डाई दोष विवज्जनेन समपायम, दीवार आदि से टिक कर लेकर आहार लेना दोष है, तो टिके बिना उससे बच करके समपायम, पैरों को समतल रख करके, 4 अंगुल 4 अंगुल दूर रख करके आहार लेना स्थिति भोजन है। तो ये ऐष्णा समिति के अंतर्गत स्थिति भोजन पूर्वक जो आहार लिया जाता है वो सब शुद्धियों में 8 शुद्धियां बताइए संयम की। दिगंबर साधु के चर्या में संयम के विषय में 8 शुद्धियों का वर्णन आता है। उनमें से जो 5वीं शुद्धि है भिक्षा शुद्धि, वो सर्वोत्कृष्ट शुद्धि बताइए।
भिक्षा शुद्धि संयम के लिए प्रधान शुद्धि है। इसलिए श्रावकों का एक कर्तव्य होता है कि वो यदि अपने गृहांगण में, घर पर भी आहार कराते हैं, तो जो अशुद्धि वगैरह का जो स्थान होता है उसके संपर्क वाले क्षेत्र में आहार न कराएं, क्योंकि वो क्षेत्र शुद्धि भंग हो जाएगी। और यदि वैसी परिस्थिति नहीं है, सब अटैच्ड चलता है आपका, तो फिर आप और कोई उपाय कर लीजिए। किसी ऐसे स्थान पर उनका आहार कराइए जहाँ पर ये अशुद्धि का दोष न लगे। इसका साधु पर भी प्रभाव पड़ता है और दातार पर भी प्रभाव पड़ता है। महत्व की बात है ये। और इसी तरह अपनी जो शुद्धि है उसका भी ध्यान रखना है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शुद्धेन प्रतिपत्ति ही नवपुण्य ही प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसून आरंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। उन्होंने दान किसको कहा है? तो आचार्य कहते हैं कि दान वह माना जाता है जिसको शुद्धेन सप्तगुण समाहितेन श्रावकेण, शुद्ध जो 7 गुणों से समाहित श्रावक है उसके द्वारा जो विनय पूर्वक नवोपचार विधि के साथ दिया जाता है उसका नाम दान है। तो शुद्धेन का अर्थ क्या है? कि जो द्रव्य से भी शुद्ध हो और भाव से भी शुद्ध हो। नवोपचार विधि में जो काय शुद्धि है ना, वो काय शुद्धि काय की प्रवृत्ति शुद्ध रखने के लिए है। वस्त्रादिक की शुद्धि तो उससे अलग है। शुद्धेन शब्द में द्रव्य और भाव शुद्धि आएगी, और वो जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि बोलते हैं, उसमें जो काय शुद्धि है, वसुनंदी श्रावकाचार में लिखा है कि शरीर की अनर्गल चेष्टा नहीं करना, संवृतांग रहना, अर्थात शरीर की प्रवृत्तियों को सावधानी पूर्वक करना, वो काय शुद्धि है। विनम्र रखना अपनी मुद्राओं को। आपने कोई नई चीज तैयार की और साधु ने नहीं ली तो आपका चेहरा उतर गया, पूरे आहार भर चेहरा उतरा रहा तो नहीं। वो जैसे शरीर के बारे में बताया पूरी शुद्धि रखना आप। तो ये सारी बातें हैं ईष्णा समिति में, बड़ी भारी बात होती है। ईष्णा समिति सबसे अलग समिति है पूरे साधुचर्या में। फिर उसके बाद आदान निक्षेपण समिति है। पिच्छी से कोई भी चीज उठाकर, और उठाते समय रखते समय पिच्छी से मार्जन करते, पहले आंखों से देख लेते हैं। नहीं तो मान लो वहां पर आपको कमंडल रखना है और सांप बैठा हुआ है, आप बिना देखे ऐसे पिच्छी से मार्जन करोगे तो कोई नया ड्रामा खड़ा हो जाएगा। तो पहले प्रत्यवेक्षित और प्रमार्जित प्रवृत्ति करना है, देख करके फिर मार्जन करना है। ये सारी बातें। और अंतिम समिति जो है वो प्रतिष्ठापना समिति है। इन 5 समितियों का पालन गृहस्थ जीवन में शक्य नहीं है। कुछ अंशों में, कुछ काल के लिए कुछ समितियों का पालन हो सकता है। ईष्णा समिति का कहां से पालन करोगे? ईष्णा समिति का पालन तो भिक्षावृत्ति से ही हो सकता है ना, और कोई उपाय है क्या? तो इसलिए यहां आचार्य कह रहे हैं अणुव्रत महाव्रतिनो समिति युक्तो संयमिनो भवतः। ध्यान से सुनिएगा एक एक पंक्ति इसमें। समितिम विना विरतौ तथा चोक्तम वर्गणाखंड से बंधनाधिकारे। अणुव्रति अथवा महाव्रति पुरुष देश संयमी और सकल संयमी तब कहलाते हैं जब वो समिति पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। अन्यथा समिति के बिना वे देश विरत और सर्व विरत कहलाते हैं। अब समझ लीजिए आप कि 11 प्रतिमाधारी लोग हैं, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 से 11 प्रतिमा तक के श्रावक धर्म बताए गए हैं। दंसण वय सामाय पोसह सच्चित्त राय भत्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अणुमण उद्दिष्ट देश विरदोय
अथवा देश वीर दे दे, पाठांतर भी उसमें। तो ये 11 प्रतिमाओं के नाम दे दिया। इन 11 प्रतिमाओं को धारण करने वाले 10 प्रतिमा तक समितियां पालन नहीं कर सकते। तो 10 प्रतिमा तक देश संयत न होकर देश विरत होंगे। ये यहां पर लिखा हुआ, आप श्रावकाचार संग्रह में देख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 256 है। और भाग जो है हम निकाल के बता रहे हैं। ये भाग चारित्र सार कौन से भाग में? दूसरे भाग में। दूसरे भाग में, दूसरे भाग में 256 पृष्ठ पर आप ध्यान से देखिएगा कि कितनी बड़ी बात कह दी आचार्यों ने। वो कह रहे हैं कि जब तक समितियां नहीं हैं और आपने अणुव्रत धारण करके रखे हैं, तब तक आप व्रती है, संयमी नहीं है। देश विरत है, देश संयत नहीं है। और जब आप समितियों का पालन करने लग जाते हैं तो फिर आप देश विरत तो है ही, रहेंगे ही, लेकिन देश विरत होने से एक कदम ऊपर हो जाएंगे, देश संयत हो जाएंगे। और वर्गणा खंड में जो पंक्तियां दी हुई है वो पढ़ के सुना देते हैं। तथा चोक्तम वर्गणा खंड से बंधनाधिकारे, धवला ग्रंथ की 14वीं पुस्तक के बंधनाधिकार में लिखा है, संयम विरयीणम को भेदो। संयम में और विरति में क्या फर्क है, क्या अंतर है? ससमिति महव्ययाणुव्ययाम संयमो, समिति सहित महाव्रत और अणुव्रतों को संयम कहते हैं। समिति ही विना महव्ययाणुव्ययाम विरदी इति, और समितियों के बिना महाव्रत और अणुव्रतों को विरति कहते हैं। बड़ी बात है। तो क्षुल्लक दीक्षा होने पर वो देश संयत होते हैं और उसके पहले वो देश विरत रहते हैं। है ना एक जानकारी की बात। बोलचाल में अपन 5वें गुणस्थान का नाम इसी प्रकार से कह देते हैं। 5वें गुणस्थान के 4 नाम हैं, देश विरत, विरता विरत, देश संयत, संयता संयत, ये 4 नाम है। लेकिन देश संयत और संयता संयत 5वें गुणस्थान के ऊपर वाले हिस्से में, और बाकी जो है वो 10 प्रतिमा तक के आते हैं। चलो अपन देखते हैं, 10 प्रतिमाधारी अगर पद विहारी हो जाए तो इरिया समिति बन सकती है। 10 प्रतिमाधारी अगर वाणी को नियंत्रित कर ले तो भाषा समिति बन सकती है। 10 प्रतिमाधारी अगर कोई भी वस्तु उठाते समय और रखते समय किसी कोमल वस्त्र से मार्जन करके उठा और रख रहा है तो आदान निक्षेपण समिति बन सकती है। प्रतिष्ठापना समिति यदि वो बाहर जाकर प्रासुक स्थान पर, निर्जंतुक स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन करता है वो बन सकती है, लेकिन ऐष्णा समिति नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ऐष्णा समिति 46 दोषों से रहित होती है और ऐष्णा समिति बिना भिक्षावृत्ति के आहार लिए संभव नहीं है। और भिक्षावृत्ति 11वीं प्रतिमा में प्रारंभ होती है, होती है कि नहीं? श्लोक बोलिए। 147वां श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार में। क्या कह रहे हैं? आचार्य समन्वय स्वामी कहते हैं, ग्रह तो मुनिवन मित्वा, 10 प्रतिमा तक घर पर रह सकते थे, लेकिन अब तो आदेश हो गया 11वीं प्रतिमा में तो घर से निकलकर आपको मुनिवनम, मुनि संघ में जाना होगा। कोई 11 प्रतिमा के पहले भी चले जाते हैं, वो अभ्यास के लिए जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, अध्ययन के लिए जाते हैं। और ये जो क्षुल्लक होने के लिए जा रहे हैं वो त्याग करके जाते हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं, हमें वापस घर नहीं जाना, हमने तो छोड़ ही दिया।
तो वो एक जन ने छोड़ दिया तो उससे काम नहीं होगा, उससे पूरे प्रतिमा का स्वरूप बदल नहीं सकता। जब आचार्य कह रहे हैं कि 11वीं प्रतिमा में घर छोड़ करके आपको दीक्षा लेनी है क्षुल्लक अवस्था की, तो इसलिए ये स्थिति बनेगी। तो अब क्या होगा? गृह तो मुनिवन मित्वा, घर से मुनि संग को प्राप्त होकर, गुरुपकंठे व्रतानि परिगृह्य, गुरु के उपकंठ अर्थात समीप में जाकर व्रतानि परिगृह्य, उन व्रतों को ग्रहण करना होता है। और परितः ग्रहणम परिग्रहणम, यहां पर परिग्रह का अर्थ वो वाले परिग्रह नहीं है, पंच पाप वाला परिग्रह नहीं है। व्रतानि परिग्रह कह रहे हैं, व्रतों का परिग्रह करना है उनको। तो वो क्या है व्रतों का परिग्रह? 12 व्रत तो उनके पास ऑलरेडी है, नहीं है क्या? श्रावक के पास 12 व्रत तो पहले से ही है। तो अब कोई और ऐसे व्रत लेना है उनको गुरु से, उसका ज्ञान गुरु को भी होना आवश्यक है और फिर शिष्य को भी होना आवश्यक है। और गुरु को तो होता ही है, शिष्य को भी उसका ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन से व्रत दिए उन्होंने मुझे, दीक्षा देकर के क्या दिया, क्या अंतर आ गया। तो समंतभद्र आचार्य महाराज ने उसके उत्तरार्ध में लिखा है कि उन व्रतों को का परिग्रहण करके भिक्षाशन, अब वो निमंत्रण से आहार नहीं ले सकते, भिक्षाशन भिक्षा पूर्वक ही आहार लेना होगा उनको। और क्या करना होगा? तपस्यन, तपस्वी होना होगा। अब तपस्वी होंगे तो कैसे तपस्वी होंगे? शास्त्रों में तो बताया कि न नैर्ग्रंथ्यात् परम तपः, दिगंबर मुद्रा से बढ़कर कोई तप नहीं हो सकता। तो वो तो उससे बढ़कर नहीं हो सकता, उससे नीचे तो हो सकता है। तो उससे नीचे का तप 11वीं प्रतिमा में होता है। और 11वीं प्रतिमा संन्यास आश्रम नहीं है। 11वीं प्रतिमा महापुराण के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है जो वान है, यशोधर चरित्र में एक बात आती है कि राजा यशोधर को किसी पारिवारिक असमंजस के कारण वैराग्य उत्पन्न हो गया। यानी राजा को रानी का चरित्र ज्ञात हो गया कि रानी मेरे प्रति समर्पित नहीं है, ये स्वैरिणी हो गई है, डबल रोल कर रही है। तो राजा को वैराग्य हो गया, पर राजा ने मां से झूठ बोला। अब मां से ये कैसे बताया कि मेरी रानी ऐसा कर रही है? मां को नहीं बताया। मां से उसने झूठ बोला कि मुझे सपना आया और सपने में एक राक्षस बोलता है कि दीक्षा ले ले तो मैं खा जाऊंगा, मार डालूंगा। खा तो नहीं जाऊंगा, मार डालूंगा। तो मां बोलती है कि चल तेरे इस स्वप्न के अपशकुन को दूर करने के लिए अपन बलि चढ़ाते हैं। तो राजा ने एक प्रकार से शास्त्रार्थ किया मां के साथ। माता चंद्रमती और राजा यशोधर, इनके बीच बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। और राजा ने अंततः ये प्रमाणित किया कि राजा होने के कारण मैं किसी जीव को, निरपराध जीव को प्राणदंड नहीं दे सकता, मैं किसी जीव के प्राणों का हरण नहीं करूंगा। तब फिर वो मां जो थी चंद्रमती, वो निरुत्तर हो गई। राजा ने इतने सारे प्रमाण दिए, रानी उनने, महारानी ने, जो माता थी राजमाता, उनने भी ढेर सारी बातें कही, पर अंततः राजा भारी पड़ गया। तब फिर मां ने एक उपाय किया, बोले कि अच्छा पुत्र, तुम अगर मुर्गे की बलि नहीं दे सकते, कुक्कुट की बलि नहीं दे सकते, तो फिर तुम पिष्ट कुक्कुट की बलि दे दो। पिष्ट का अर्थ क्या होता है? आटा पिसा हुआ। तो पिष्ट कुक्कुट की बलि दे दो। ये बात अब राजा को समझ में नहीं आई कि इसमें क्या दोष है। राजा को लगा जीव नहीं मर रहे हैं। राजा को ये भ्रम हो गया कि इसमें जीव नहीं मर रहे हैं, भावों से जो हिंसा हो रही है वो उसको पकड़ में नहीं आई। और उसने पिष्ट कुक्कुट की बलि चढ़ाई, और बलि चढ़ाकर 6 जन्मों तक अकल्पनीय वेदनाओं को प्राप्त हुए, दोनों माता और पुत्र।
इतने कष्ट उन्होंने भोगे हैं कि अपन जब यशोधर चरित्र पढ़ने बैठते हैं तो कोई भी करुणावान मनुष्य अपने अश्रुओं के प्रवाह को रोक नहीं सकता। यशोधर चरित्र जो डॉक्टर भागचंद्र भास्कर जी ने नागपुर में संपादित किया है, उन्होंने जो यशोधर चरित्र का संपादन किया, अभी तो नेट पर भी उपलब्ध है, उसमें से आप अगर पढ़ेंगे उस कथा को तो ऐसा चित्रण है उसमें कि आंसू आ जाए अपने। तड़प तड़प कर जब 6 भव उनके व्यतीत हो जाते हैं तब वापस मनुष्य भव प्राप्त होता है। तिर्यंच गति में कई भव निकल जाते हैं, फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है और छोटी आयु में उनको जाति स्मरण हो जाता है। वो भाई बहन बन जाते हैं उस जन्म में, और जाति स्मरण होने पर सुदत्त आचार्य मिल जाते हैं उनको गुरु के रूप में, और उनसे वो दीक्षा ले लेते हैं। 8 वर्ष की आयु में वो छोटे छोटे भाई बहन दीक्षा ले लेते हैं, और उनके नाम थे क्षुल्लक अभय रुचि और क्षुल्लिका अभयमति। अब ये जो पर्व के दिन आते हैं, उन दिनों आचार्य ने कहा कि आप लोग उपवास मत करिए, संघ आज उपवास करेगा लेकिन आप लोग मत करिए, आप जाइए, आहार की गवेषणा करिए। तो दोनों भाई बहन क्षुल्लक क्षुल्लिका आहारचर्या के लिए निकलते हैं, और वहां पर राजपुर में मारी दत्त नाम का एक राजा था, और उसको भैरवानंद नामक एक कौलिक तांत्रिक ने प्रभावित कर रखा था। और चंडमारी देवी का एक मंदिर था, उस मंदिर के प्रांगण में अनेक जोड़े, जानवरों के जोड़े वहां पर लाए गए थे, पशुओं के युगल। और राजा का एकमात्र उद्देश्य था कि आज मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनी है। तो वहां पर 32 युगल आवश्यक थे, और 32 युगल में जो अंतिम युगल था वो मानव युगल था। तो फिर कौलिक कहता है कि राजन, यहां 31 युगल आ चुके हैं, एक युगल शेष है। तो राजा कहता है कि वो तो मानव युगल की बलि चढ़ाने की मैं अनुमति कैसे दे सकता हूं। तब कौलिक बोलता है कि आपको विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी। तब राजा कहता है कि मैं प्रजा की बलि नहीं चढ़ा सकता, लेकिन कोई आगंतुक है, उसको किसी मिश से अर्थात किसी बहाने पकड़ करके यहां पर उनकी बलि चढ़ा सकता हूं। तो अपने सैनिकों से कहता है कि देखो, बाहर से अगर कोई आया है, वो हमारा नगरवासी ना हो, बाहर का अगर कोई आ जाए तो फिर उसको पकड़ के ले आओ। और दोनों जब जाते हैं वहां पर द्वार पर सिपाही लोग, तो उनको वो क्षुल्लक और क्षुल्लिका आहारचर्या के लिए आते हुए दिखते हैं। तो उनको वो लोग रोकते हैं, रुक जाइए, आपको हमारे साथ चलना होगा। तब रुक जाइए बोलने के कारण उन्होंने फिर पूछा कि कहाँ चलना होगा। क्षुल्लक जी ने पूछा, तो बोले राजा के यहाँ पर चलना होगा, राजा जहाँ विराजमान है वहाँ चलना होगा। राजा कहाँ विराजमान है? तो बोले नहीं, वो चंडमारी देवी के मंदिर में आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए विराजमान है, और वहाँ पर 32 युगलों की बलि चढ़ने वाली है, उनमें से अंतिम युगल आप हैं। तो क्षुल्लक जी ने क्षुल्लिका माता जी से कहा कि बहन, डर तो नहीं लग रहा? ये शरीर स्वभाव से नश्वर है, अपन तपस्या के साथ प्राण छोड़ेंगे तो अपना कल्याण होगा। तो वो बहन भी बोलती है कि नहीं, मुझे कोई भय नहीं है, चलो अपन चलते हैं। और दोनों जब वहां पहुंचते हैं तो राजा ऐसे बैठा था सिंहासन में, उन दोनों को देखता है
तो राजा एकदम अचंभित हो जाता है कि अरे इतने छोटे छोटे ये इन्होंने दीक्षा कैसे ले ली। तो पूछ लेता है राजा कि कैसे दीक्षा ले ली तुम लोगों ने इतनी अल्प वय में। वो उत्तर देते हैं कि हम आपको क्यों उत्तर दें, आपको इससे क्या लेना देना, आप हमारे उत्तर के पात्र नहीं हैं और हमारी दीक्षा हमने क्यों ली ये बताना हमें आपको उचित नहीं लगता। तब फिर राजा को लगता है कि नहीं, ये दीक्षित है इसलिए मैं सिंहासन पर बैठे बैठे इनसे कह रहा हूं, ये विधि नहीं है। विधि तो ये है कि इनको ऊंचा स्थान दो और इनके चरणों में मैं निवेदन करूं, भले ही वैसे छोटे हो। तो फिर उनको ऊंचे आसन पर बैठाल कर कहता है कि आप बताइए। तब क्षुल्लक जी थोड़े उसके प्रति थोड़े करुणा आती है उनको, और फिर वो बताना प्रारंभ करते हैं और अपने 6 भावों का जब वो वर्णन करते हैं तो वहां उपस्थित जितने भी लोग थे वो सब भय से कांपने लग जाते हैं और कईयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तब वो चंडमारी जो देवी थी जिसका आह्वान किया हुआ था उसने, भैरवानंद कौलिक ने, वो क्षुल्लक जी के चरणों में आकर के सौम्य रूप में प्रकट होती है। पहले रौद्र रूप था उसका, सौम्य रूप में प्रकट होती है और वो इतना सुन करके, पूरा उपदेश सुन करके मिथ्यात्व से मुक्त हो जाती है, सम्यक दृष्टि बन जाती है वो देवी। और वो 3 परिक्रमा लगाकर उनके चरणों में अर्घ्य समर्पण करती है, उनकी पूजा करती है और उसके बाद प्रार्थना करती है कि हे महाराज, आपने मेरी आंख खोल दी, मैं तो कितना पाप कमा रही थी, इतनी बलियां मैं सब स्वीकार कर रही थी, कितने जीवों का घात मैंने किया। आपने तो एक आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई और उसका ये दंड आपको मिला 6 भवों तक। मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा करिए, मुझे आप अपने समान दीक्षित कर लीजिए। तब क्षुल्लक जी कहते हैं कि देवगति में दीक्षा नहीं होती। और तब देवी कहती है कि फिर मेरी एक प्रार्थना सुनिए, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूँ, ये जो आकाशगामिनी विद्या है वो आप ले लीजिए, अथवा आपको जो विद्या इष्ट हो, मेरी सीमा में होगी तो मैं वो विद्या आपको दे दूँ। तब क्षुल्लक कहते हैं कि हम मोक्ष मार्गी हैं, हमें इन वस्तुओं से क्या प्रयोजन है, हम तो आत्म कल्याण कर रहे हैं। और वो कहती है कि नहीं, गुरु दक्षिणा भी तो कोई वस्तु होती है। तब क्षुल्लक जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि तुमने जो हमारी पूजा की है और तुमने जो हमें अर्घ्य चढ़ाया है, और सबसे बड़ी बात, तुमने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया है, वो मेरी गुरु दक्षिणा हो चुकी है। अब उसी समय सुदत्ताचार्य वहां पर आते हैं। दोनों क्षुल्लक क्षुल्लिका आसन से उठ करके आगे जाते हैं, 7 कदम आगे जाकर के विधिवत उनका स्वागत आदि करते हैं और उनको उच्चासन पर बैठालते हैं। राजा इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा विचार करता है, मेरे प्रजाजन मेरे सामंतों के सामने हाथ जोड़ते हैं, मेरे सामंत मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, मैं तांत्रिक के सामने हाथ जोड़ता हूं, तांत्रिक देवी के सामने हाथ जोड़ता है, देवी क्षुल्लक क्षुल्लिका के सामने हाथ जोड़ती है। क्षुल्लक क्षुल्लिका ये किनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, और मुझे इन दोनों के प्रति इतना स्नेह क्यों उमड़ रहा है। तब फिर सुदत्ताचार्य अवधि ज्ञानी महान साधु थे, ऋषि थे, तो वो सब का वर्णन करते हैं, मारिदत्त राजा का भी भवांतरों का वर्णन करते हैं। तो फिर अंततः वहाँ का सारा वातावरण शांत हो जाता है और देवी सबको चेतावनी देती है कि आज के पश्चात यदि किसी ने भी बलि चढ़ाने की चेष्टा की
तो मैं उसके लिए शत्रु बन जाऊंगी, वो मेरा शत्रु हो जाएगा। तो वहां बलियां बंद हो जाती है और वो तांत्रिक भी सुधर जाता है, सबको सद्बुद्धि आ जाती है। और फिर जितना संग लेकर के आए थे वो आचार्य महाराज, वो कई गुणित वहां के जितने भी प्रजाजन थे और राजा वगैरह सब साथ में दीक्षा लेकर के उनके साथ बड़ा संग बन करके फिर वहां से विहार होता है उनका। तो ये इसका नाम है जिन शासन, प्राणी मात्र का उद्धारक, सर्व कल्याणकारी, ये जिन शासन है। और इसको कहते हैं संयम। जो क्षुल्लक शल्य का 8 वर्ष में पाल रहे थे और कोई 10 प्रतिमाधारी 80 वर्ष का भी क्यों ना हो जाए, वो देश विरत रह जाता है और ये 8 वर्ष में देश संयत बन जाते हैं। संयम को धर्म माना गया है। व्रत को पुण्य माना गया है। आप देखिएगा शुभाश्रव का पहला सूत्र कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7वें अध्याय में। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। व्रत को पुण्याश्रव के अधिकार में लिखा और संवर में सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्र्य ही। वहां पर वो कह रहे हैं कि गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा ये सब जो है ये संवर है। कितनी बड़ी बात है। अर्थात व्रत हो और साथ में समितियां हो तब संवर है। अकेला व्रत है तो पुण्य है। ये सारी बातें हैं। तो ये जो भी जिन शासन की शरण में आया, पापी से पापी जीव तिर गए। बल्कि जिन शासन का जो प्रधान मंत्र है, जिसको मूल मंत्र अपन कहते हैं, उसके विषय में ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमुम मंत्रम समाराध्य तिर्यंचोपि दिवंगताः। सैकड़ों पाप करके और हजारों जीवों को मार करके भी सिंह आदि क्रूर प्राणी नमोकार की आराधना करके देवगति के पात्र बन गए। तो ये प्रधान मंत्र है जिन शासन का, नमोकार मंत्र। इसके 7 नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। नमोकार मंत्र, परमेष्ठी मंत्र, मूल मंत्र, अनादि मंत्र, अपराजित मंत्र, मंत्र राज और महामंत्र। ये 7 नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। और कहते हैं कि अभी जैसे आज ये ग्रहण का काल चल रहा है, 6:41 तक के ग्रहण है, तो अगर अभी कोई जाप्य कर ले, और आचार्य गुणधर नंदी महाराज श्री से बेहतर कौन बता सकता है इन जाप्य आदि के विषय में, वो महान विद्वान है इसके और बड़े साधक हैं। उनके बताए हुए नमोकार मंत्र में बीजाक्षर सहित नमोकार मंत्र उन्होंने जो बताया, उससे हजारों लोग कोरोना महामारी से मुक्त हो गए। और आचार्य जी हमेशा बोलते हैं कि तुम चौथे दिन ठीक हो जाओगे। और 3 दिन उन्होंने नमोकार की उनकी विधि से आराधना की और चौथे दिन ठीक हो गए वो। कितने लोग हैं ऐसे। अंकित ठीक हो गया, डेंटिस्ट सुरभि बहन ठीक हो गई, और भी कितने लोग ठीक हो गए। बस उनको 1 दिन में 3 माला जरूरी है वो नमोकार मंत्र की। तो जिन शासन का ये मूल मंत्र है। अब आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मंत्र है जिससे कोरोना ठीक होता है, तो आप अगर ज्यादा विलंब कर देंगे तो फिर कठिनाई होती है। शुरुआत में ही अगर संभाल लो तो बड़ी अच्छी बात है। और महाराज श्री का ये कहना है कि आप कोरोना में दलिया, गुड़ और सौंठ अधिक से अधिक लीजिए। और मंत्र है नमोकार के 5 पदों में आप ओम ह्रीम लगा दीजिए। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो आ इरियाणम, ओम ह्रीम नमो
उवज्झायाणम ओम ह्रीम नमो लोए सव्वसाहूणम। मम, जो भी करेगा उसको स्वयं अपने नाम को लेकर के करना है। मम, जैसे मान लो हम कर रहे हैं तो मम ध्यान सागर नाम ध्येयस्य, ये बोलना होगा। और कोई माता जी कर रही हैं तो फिर माता जी को ये बोलना होगा मम, जैसे यहां पर सुग्रीवमती माता जी विराजमान है, सुग्रीवमती नाम ध्येयायाह। स्त्रीलिंग में नाम ध्येयायाह बनता है, पुल्लिंग में नाम ध्येयस्य बनता है। सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा, ये है। एक बार हम एक धारा प्रवाह पढ़ के बताते हैं। ओम ह्रीम नमो रिहंताणम, ओम ह्रीम नमो शुद्धाणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीम नमो लोए सव्वसाहूणम, मम ध्यान सागर नाम ध्येयस्य सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये मंत्र आचार्य श्री ने हमारे सामने कईयों को दिया और वो सब राइट हो गया। कुछ लोग तो कुछ ही घंटों में ठीक होने लग जाते हैं। एक माला फेरो तो आपको फर्क पड़ने लग जाता है, इतना सशक्त मंत्र है। तो ये भी जिन शासन का ही एक अंश है। मूलाचार ग्रंथ में बताया है कि साधु कथाओं के माध्यम से, जीव दया के माध्यम से, जिन पूजा के माध्यम से, निमित्त ज्ञान आदि के माध्यम से भी जैन धर्म की प्रभावना करें। तो जिन शासन में इन सब का भी समावेश है। आज अपन ने श्रावक धर्म के विषय में एक महत्व की बात समझी है, विरत और संयत, इनमें क्या अंतर होता है। तो आगामी सत्र में अपन और आगे बढ़ेंगे। जैनम जयतु शासनम।